एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो आज का हमारा डे होगा 34 एंड सुबह सुबह हमारे पैनल के ऊपर 2 ऑर्डर्स आ गए थे। 1 ऑर्डर मैंने फ़ोन से आपको दिखा दिया था, सेकंड ऑर्डर मैंने उसी टाइम एक्सेप्ट कर दिया था, लेकिन अभी लेवल लेकर नहीं आए क्योंकि मम्मी पहले चली गई थी लेने। ठीक है, उसके बाद जो है शैडो फैक्स जिसको असाइंड हुआ था वो लेकर जा भी चुका है, डिस्पैच भी हो चुका है। और बाकी आपको मेरे को एक चीज़ बतानी है, आज हम कोई भी एड्स नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, कोई भी ऐड नहीं लगेगी। पैनल खोला हुआ है सामने, लिस्टिंग्स करूँगी अभी मैं। और ठीक है, और बाकी 0 ऑर्डर्स हैं पैनल के ऊपर। एंड एक्सप्रेस 20 को एक असाइंड हुआ है, वो कल आएंगे लेने क्योंकि मैंने 11 AM के बाद जो है ऑर्डर एक्सेप्ट किया था। आज आपको मैं कुछ नया बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय वीडियो, पूरी देखना। अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आप जब तक क्लिप्स देखो, जो शैडो फैक्स लेने आया था उसकी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। ठीक है, और जो एक्सेप्ट करा था फ़ोन से वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ एक बारी। उसके बाद मिलती हूँ आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ। तो मैं ना इसको पैक कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर ना कुछ पेस्ट करा है। और यहाँ पर भी तो ये तो थैंक यू कार्ड जो मैंने पेस्ट करा है। बाकी जो मैंने यहाँ पर पेस्ट करा है ना, इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो देख लो आपको यहाँ से ढंग से दिखेगा नहीं, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूँगी ना तब आपको समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा। और मेरे को कमेंट में भी बता देना कि ये चीज़ मैंने सही करी है या गलत करी है। वैसे मेरे हिसाब से ये सही है, आप भी बता देना ये सही है या गलत है। डन। तो पैनल के ऊपर मैं लॉगिन कर चुकी हूँ। अभी ना 0 ऑर्डर्स है क्योंकि सुबह मैंने जो 2 ऑर्डर्स थे वो एक्सेप्ट कर दिए थे। अब मैं ना आपको जो आज का टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ शिपिंग चार्जेस कितने आते हैं मीशो पे, और शिपिंग चार्जेस डिडक्ट किससे होते हैं, और जो शिपिंग चार्जेस है उसको कम करने का तरीका क्या है। तो मैंने ना ड्राफ्ट में रखा हुआ है कैटलॉग, तो उसी को मैं दिखाऊँगी क्योंकि अभी मैंने न्यू कैटलॉग अपलोड कर चुकी हूँ। उसको मैं शूट करना भूल गई, लेकिन अब मैं आपको ड्राफ्ट से बता दूँगी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो ड्राफ्ट के अंदर मेरे 43 ड्राफ्ट मेरे जो हैं इसके अंदर हैं, लेकिन मैं अभी आपको फर्स्ट वाले से ना एडिट कैटलॉग पे जाकर आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जैसे ही आप ये कर दोगे, एडिट पे जाओगे ऑप्शन पे, या आप न्यू कैटलॉग भी सिलेक्ट करोगे, तो आपके पास यही सारी फिल करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं करती हूँ वो ये करती हूँ कि साइज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ, फ्री साइज़। उसके बाद ना नीचे एक ऑप्शन खुल जाता है फ्री साइज़ के बाद कि हाउ टू सेट योर MRP एंड मीशो प्राइस। तो इसके अंदर ये सब खुल जाता है। यहाँ पर आपकी इमेज लगी हुई है, आप अपना मीशो प्राइस डालो। जैसे कि सपोज़ अगर ये आपका जो प्रोडक्ट है ये 100 रुपीज़ का है, तो ये तो आपकी कॉस्टिंग हो गई। उसके बाद आपको कितना प्राइस रखना है, जो मार्जिन होगा आपको। अगर आपको 100 रुपीज़ मार्जिन भी रखना है तो आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी मिलाकर, आपको अगर 100 रुपीज़ मार्जिन भी चाहिए तो आपका प्रोडक्ट का जो सेलर प्राइस हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको पैकेजिंग भी ऐड करनी होगी। ठीक है, और रिटर्न के कुछ चार्जेस भी ऐड कर लेना, कुछ परसेंटेज। तो मैं यहाँ पर अगर मेरा प्रोडक्ट 100 का है तो मैं यहाँ पर 250 लगाऊंगी। ठीक है, 250 जैसे ही मैं अपना जो प्राइस डालूंगी, आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर कर देखना, नीचे शिपिंग चार्जेस आपको शो हो जाएगी। ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, जैसे ही आप प्राइस डाल दोगे ना आपको यहाँ पर शिपिंग चार्जेस शो हो जाएंगे, देख सकते हो 271 शिपिंग एडिड सेपरेटली लिखा हुआ आ रहा है। दूसरी बात, आपको ये शिपिंग देखने से ही पता लग रही है इतने का तो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है जितनी मेरी शिपिंग आ रही है, तो आपको इमेज चेंज करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इमेज चेंज कर देती हूँ। जैसे अब मैंने ये वाली कार डाल दी है। ठीक है, जैसे मुझे यही सेल करनी है, इसी से रिलेटेड आपके पास 6-7 इमेजेस होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ना जो प्राइस है उसके अंदर फ्लक्चुएट करना होगा। जैसे ही आप इमेज ऐड कर दोगे फ्लक्चुएट कर देना, जैसे 50 है तो 49 कर देना या 51 कर देना, जो भी करोगे आप। करने के बाद ना आप नीचे दोबारा देखना, तो यहाँ पर देखो 215 हो गई शिपिंग। तो उस तरीके से ना आप इमेजेस ऐड कर करके अपनी शिपिंग देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो इमेज इसमें परफेक्टली बैठ जाएगी ना तो उसकी शिपिंग कम आ जाएगी। तो मैंने अब नेक्स्ट पिक्चर लगा दी। अब मैं इसका जो प्राइस है इसको फ्लक्चुएट करूँगी, 51 कर दूँगी या 50 कर दूँगी, जो भी करो आप। लेकिन ना
आपको फ्लक्चुएट करना ही पड़ेगा। देखो शिपिंग आप देख सकते हो 4700 आ गई है। 100 रुपये के प्रोडक्ट पे 4000 शिपिंग लगेगी तो प्रोडक्ट का प्राइस देखो 5000 पहुंच गया। तो आपको शिपिंग का जो है रखना होगा ध्यान, क्योंकि ना और भी सेलर्स के आप अगर देखते हो प्राइजेस इंक्रीज है तो वो शिपिंग की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो आपको शिपिंग का ध्यान रखना है। इस तरीके से आप शिपिंग कर सकते हो, लेकिन ये जो आपके पास बैंक सेटलमेंट आएगा वो माइनस में चला जाएगा इतनी सारी होने के बाद, तो आपको तो लॉस ही होगा। तो और सेलर्स ना शुरू में इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, ना वो शिपिंग चेक करते हैं ना वो कुछ चेक करते हैं। शिपिंग वैसे तो कस्टमर से ही ली जाती है, चाहे यहाँ पर जितना भी अमाउंट है ये सारा कस्टमर से ही लिया जाएगा, और जो शिपिंग है, जो चार्जेस हमारे GST और TDS होगा वो डिडक्ट करके हमारे बैंक सेटलमेंट में अमाउंट आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा शिपिंग का कि वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। इमेजेस चेंज करके आप अपनी जो शिपिंग है उसको डिक्रीज़ कर लेना। तो बाकी तो आपको नीचे दिख ही रहा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पहले भी बता रखा है कि कैटलॉग की लिस्टिंग्स कैसे करी जाती हैं। आज मैंने आपको शिपिंग चार्जेस के बारे में बताया है, जो कि मैंडेटरी है, कस्टमर से ही लिया जाता है, सेलर का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद सेलर से क्या लिया जाता है, सेलर से सिर्फ रिटर्न चार्जेस लिए जाते हैं अगर कस्टमर रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो आप रिटर्न सेक्शन में जाकर वो भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना काटा जाता है, प्राइस कट होता है, डिडक्ट होता है। कस्टमर के रिटर्न करने से सेलर के जो नुकसान होता है वो होता है। मेरा देख लो, एक रिटर्न आ रहा है, कस्टमर रिटर्न जिन्होंने इशू रेज़ करा है, तो मेरा जो कट रहे हैं पैसे 169, तो 160 से लेकर 190 के बीच में आपके कस्टमर रिटर्न के चार्जेस, शिपिंग फ़ीस कट जाएगी, ठीक है। तो सेलर को ये देना पड़ता है, लेकिन जो अगर कस्टमर कुछ भी ऑर्डर करेगा तो उसके शिपिंग चार्जेस कस्टमर ही देगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मेरी वीडियो है और ये टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा। एक बार शाम को पैनल पर दोबारा चेक करवा दूँगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे शाम को। तो मीशो के बाद मैं अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पे लॉगिन कर चुकी थी, एंड मैंने ना जीमेल से जब OTP लिया तो मेरे पास जीमेल पर भी शो हुआ कि ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है मुझे। तो मैंने जल्दी से एक्साइटमेंट में खोला, एंड मेरे को जो था अपकमिंग ऑर्डर शो हो रहा था, जो कि अभी बहुत दूर है, 9 अक्टूबर तक मुझे डिस्पैच करना है। जो मेरे पास जीमेल आया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि आपको 9 अक्टूबर को ये ऑर्डर रिसीव्ड हो जाएगा, एंड आपको 10 अक्टूबर को ये डिस्पैच करना है। तो आज तो वैसे ही 4 अक्टूबर है, अभी 6 डेज़ बचे हुए हैं। और उसके बाद मैं चली गई थी अपने ट्रैफिक रिपोर्ट में आपको दिखाने के लिए। बाकी आप देख तो सकते ही हो सामने स्क्रीन पर 1 यूनिट सोल्ड दिख रहा है, एंड मेरी जो ट्रैफिक रिपोर्ट है उसके अंदर इंप्रेशंस अच्छे हैं, क्लिक्स अच्छे हैं, कार्ट में भी ऐड करा हुआ है लोगों ने, लेकिन ऑर्डर्स उस हिसाब से तो नहीं आए हैं। कोई बात नहीं। जो आपको बात बतानी थी ना वो ये थी कि जैसे मेरा जो मीशो के ऊपर जो ऑर्डर आया था वो आया था वाइट थार का, ठीक है। वाइट थार मम्मी ऊपर गई लेने के लिए सुबह, तो मम्मी ने मुझे बोला वाइट थार है ही नहीं। तो हमारे मन में आइडिया आया कि कोई बात नहीं, वाइट थार है नहीं, हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ब्रीच नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर के ऊपर आ जाएगा, अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको भी मैं ये बोल देती हूँ, आपके पास अगर स्टॉक में नहीं हो तो आप जल्दी से ले आओ, या तो फिर आप कुछ भी इंतज़ाम करो, लेकिन उसको कैंसिल मत करना, क्योंकि अकाउंट जो होगा ब्लॉक आपका ही होगा, कस्टमर का कुछ नहीं जाएगा, सेलर का सब चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आइडिया आया वो ये आया, मैंने एक नोट लिखा और बॉक्स पे लगा दिया, क्योंकि मैंने ना भैया से भी बात करी थी कि भैया फ़ोन करके जहाँ से स्टॉक लाते हैं हम, कि आपके पास वाइट थार अवेलेबल है तो आप पोर्टर करवा दो या तो हम लेने आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला आज तो नहीं मिल पाएगी और कल भी नहीं मिलेगी, कल छुट्टी है क्योंकि कल संडे है, तो मंडे तक तो हमारा ऑर्डर ही ब्रीच्ड हो जाता, क्योंकि 2 दिन का टाइम मिलता है। तो हमारे पास जो था ब्लैक थार थी, वाइट थार के अलावा, ठीक है। तो ब्लैक थार हमने बॉक्स में डाली और एक छोटा सा क्यूट सा नोट लिखा, डियर कस्टमर, I am giving you this. I want to inform you that we don't have white Thar. The white Thar is out of stock and I am giving you the black Thar. Please accept it. Don't return. ऐसे करके मैंने जो है नोट डाल दिया छोटा सा। तो बाकी अगर वो कस्टमर तक जाती है तो वो पढ़ेंगे, और अगर उनको लगता है उनके काम की है वो चीज़ तो वो रख लेंगे, वरना रिटर्न आती है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हमारे पास वो नहीं थी। अगर हमने ऐसे ही दे देते, वाइट थार का ऑर्डर आया हुआ था, ब्लैक ऐसे ही दे देते तो वो पक्का रिटर्न आती। लेकिन हमने अपनी तरफ से थोड़ा सेफ गेम खेली है कि भेजा भी है, कस्टमर को रिस्पेक्ट से दी है, एंड थोड़ी रिक्वेस्ट भी करी है कि प्लीज़ उसको रिटर्न मत करना। तो आपको मैं बताऊंगी कि वो अगर RTO पे भी वापस आ जाती है तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन कस्टमर के पास जाने के बाद वो वापस नहीं आएगी, मेरे हिसाब से चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आपको यही बताना था, क्योंकि ना हमारे को खुद नहीं पता था, कि मेरे को लग रहा था चलो ऊपर पड़ी होगी स्टॉक में तो हम लाकर पैक कर देंगे, लेकिन जब मम्मी गई, मम्मी ने ढूंढा, फिर मैंने ढूंढा, मिली नहीं, भैया से भी बात करी, वरना हम भागकर स्टॉक ले आते। कोई ऐसी वाली बात नहीं थी कि हमारे पास
जो है अभी मनी नहीं है, अभी स्टॉक नहीं ला सकते या कोई दिक्कत है, आराम से जाकर हम स्टॉक ले आते, लेकिन उनके पास अवेलेबल ही नहीं थी और 2 दिन तक अवेलेबल नहीं होगी, तो मंडे तक हम वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने वो डिस्पैच करना पड़ा मुझे ऑर्डर, एंड सेफली मैंने उसको डिस्पैच कर दिया। बाकी देखते हैं वो आरटीओ पे वापस आती है या नहीं आती है। करें आज वीडियो को यहीं पर एंड। मैंने आपको इस वीडियो में शिपिंग चार्जेस के बारे में बताया है एंड अपने ऑर्डर्स के बारे में बताया है, जो मेरे डेली अपडेट मैं देती हूँ आपको, वो तो मैंने दी ही दी है, ठीक है। और बाकी शिपिंग चार्जेस के बारे में जो बताया, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरी वीडियो को लाइक कर देना। बाय।